तो मैं अपनी स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अभी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम ई बुक अपनी क्रिएट करेंगे चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए। उसके बाद मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरह आपने अपनी ई बुक को सेल करना है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, वीडियो को मिस नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप कर जाएंगे तो आप समझ नहीं सकेंगे। तो सबसे पहले हमें एक टॉपिक चाहिए जिस पे हम अपनी ई बुक लिखेंगे, वो भी हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम चैट जीपीटी पर जाएंगे और सबसे पहले हमने ये लिखना है कि व्हाट आर द टॉप कैटेगरीज और पॉपुलर कैटेगरीज फॉर ई बुक। तो सबसे पहले ये लिख कर मैं इसको सर्च करूँगा। अब जैसे ही मैं यहाँ सर्च किया तो जितनी भी टॉप कैटेगरीज हैं हमारी नॉन फिक्शन बुक्स से रिलेटेड, वो चैट जीपीटी खुद हमें जनरेट करके दे देगा। अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने चैट जीपीटी खुद हमें सजेशन में इसके नीचे हमें दे रहा है। तो हम इनमें से कोई एक देखेंगे और उस पर हम अपनी बुक लिख सकते हैं। तो अगर आपको मज़ीद चाहिए तो आप नीचे मज़ीद आप लिख सकते हैं। अगर हम देखें बिजनेस एंड फाइनेंस, सेल्फ हेल्प एंड पर्सनल डेवलपमेंट, तो यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिन पर हम अपनी ई बुक लिख सकते हैं। अब आप हमको मज़ीद चाहिए तो आप इसको ये लिख सकते हैं सजेस्ट 5 और 10 मोर कैटेगरीज। तो जैसे आप ये लिखेंगे तो ये मज़ीद 5 कैटेगरीज या 10 कैटेगरीज जितने भी आप लिखेंगे वो मज़ीद हमें सजेस्ट कर देगा। तो अभी देखें जैसे ही मैंने लिखा तो ये मज़ीद 5 कैटेगरीज हमें सजेशन में नीचे दे देगा। तो इस तरह आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए सबसे पहले आपने चैट जीपीटी से ही पूछना है कि ऐसी कौन सी कैटेगरीज हैं जो इस पर हम बुक्स लिख सकते हैं। तो आपके सामने मैंने चैट जीपीटी पे लिखा तो उसने खुद बहुत हमें दे दी। अब इनमें से हम एक लेते हैं सेल्फ हेल्प एंड पर्सनल डेवलपमेंट, और इसी पे हम इसको लेकर चलते हैं और इस पे हम अपनी ई बुक लिखते हैं। आप इनमें से चाहें तो कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अभी मैं सेल्फ हेल्प एंड पर्सनल डेवलपमेंट इसको लेकर चलता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ, अब ये तो एक ब्रॉड कैटेगरी है, अब इसमें सब कैटेगरी मुझे चाहिए जिस पर टू द पॉइंट मैं अपनी ई बुक लिख सकूँ। तो उसके लिए मैं चैट जीपीटी पे लिखूँगा कि वो ऐसी कौन सी सब कैटेगरीज हैं जो है मैं सेल्फ हेल्प एंड पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। तो उसके लिए मैं दोबारा जो कॉपी की तो वहाँ लिखूँगा व्हाट आर द सब कैटेगरीज फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। तो अब उसमें जो सब कैटेगरीज हैं वो चैट जीपीटी खुद बहुत हमें दे देगा। अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये दोबारा हमें सजेस्ट कर रहा है जो सब कैटेगरीज हैं पर्सनल डेवलपमेंट में। अब इनमें से कोई एक हम पिक करेंगे और उस पर हमने अपनी ई बुक लिखनी है। तो वीडियो को मिस नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। लास्ट में आपको बताऊंगा फिर आपने इसको सेल भी किस तरह करना है और अपनी अर्निंग आपने किस तरह करनी है। तो अभी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ, जैसे टाइम मैनेजमेंट है तो अभी मैं टाइम मैनेजमेंट, अब इस पर मैंने अपनी ई बुक लिखनी है। हमारा जो टॉपिक था और सब टॉपिक था वो सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ, जैसे अब मैंने राइट एन आउटलाइन फॉर बुक ऑन टाइम मैनेजमेंट। अब सबसे पहले मैंने अपनी आउटलाइंस लिखनी है। अब देखें आपके सामने चैट जीपीटी हमें आउटलाइन दे रहा है, इन्हीं आउटलाइन को हमने यूज़ करते हुए अपनी ई बुक लिखनी है। तो ये हमारी आउटलाइंस क्रिएट हो चुकी हैं। अभी आप देख सकते हैं अब डिफरेंट चैप्टर्स इन्होंने दिए हैं। अब इसको मैं कॉपी करके अपने पास सेव कर दूंगा। अब जैसे इनको मैं अपने पास सेव कर दूंगा तो अभी इनको एक एक करके अब इन चैप्टर्स को मैं लिखूंगा चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए। अभी देखें सबसे पहले जो हमारे डिफिनीशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट, अभी हमारा एक चैप्टर है। अब सबसे पहले इसको मैं कॉपी करके और जाके चैट जीपीटी में यहाँ पेस्ट करूँगा, और यहाँ पेस्ट करने के बाद यही मैं इस चेस को एंटर करूँगा तो चैट जीपीटी हमें इस पर कंप्लीट जो डिटेल है इसकी टाइम मैनेजमेंट की डिफिनीशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट वो हमें दे देगा। तो अभी आप देख सकते हैं आपके सामने कंप्लीट डिटेल आ चुकी है। तो अब इसको मैं कॉपी करूँगा और वहाँ जाकर पेस्ट कर दूँगा, अपने पास सेव कर दूँगा। अभी एक चैप्टर था हमारा, एक जो हेडिंग थी हमारी वो हमारा हो चुका है। अब दूसरा जो अभी देख सकते हैं, अब ये दूसरे अब इसको कॉपी करूँगा और सेम इसी तरह चैट जीपीटी पे जाके मैंने पेस्ट कर देना है इसको, या आप चाहें तो टाइप करें या पेस्ट कर दें जो आपकी मर्जी। तो उस पर भी हमें ये कंप्लीट डिटेल दे देगा। अब ये देख सकते हैं ये चैप्टर 2 यहाँ पर मेंशन किया हुआ, अब ये चैप्टर 2 आ गया हमारा। तो इसको भी मैं कॉपी करके अपने पास यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। तो इसी तरह अब ये तीसरे जो है चैप्टर है इसको आप यहाँ से कॉपी करके आप वहाँ जाके पेस्ट करके एंटर करेंगे, या इसी तरह करते आपने जाना है। तो आपने इसी तरह अपनी ई बुक क्रिएट कर देनी है, कंप्लीट ई बुक आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह जब हमने अपनी यहाँ पर अपनी बुक लिख लेंगे यहाँ पर, उसके बाद हमने इसको PDF में सेव करना है।